हम पे तो लाठियां बरसा रहे हो। अब उस लाठी का और सोटा का जवाब हम वोट से देंगे। अब आने वाले टाइम में हर घर घर जाके और जागृति जताएंगे और कांग्रेस और बीजेपी को बाइकआउट करेंगे। और ये पंचायत जो चुनाव आ रहा है, उसी चुनाव में कम से कम 5,000 उम्मीदवार जीत के इन राजनीतिक पार्टियों के गलियारों को होश उड़ाएंगे। देखिए, एक एक राजा के दुशासन क्षेत्र मतलब अधिकार क्षेत्र में जिस प्रकार से एक राजा बेईमान हो जाता है, उसी प्रकार से आज आप देख रहे हो केंद्र सरकार के अंदर एक जो केंद्र सरकार का जो बड़ा नेता है उसको इस्तीफा देना पड़ा है। वो इसलिए देना पड़ा क्योंकि जनता उससे परेशान हो चुकी थी और उसी प्रकार से ये डीएनटी समाज भी आज परेशान है। हम लोग 1 जनवरी को जो हमारा जो वापस है जो जेल ब्रो जो आंदोलन है 1 जनवरी को जयपुर में करेंगे और अब की बार 5 लाख नहीं कम से कम 10 लाख की जनसंख्या जयपुर में आएगी। अभी भी सरकार के पास में समय है और वक्त है कि ये डीएनटी समाज के जो लोग हैं इनकी जो 10% जो मांगे हैं वो मांग लें और ये जायज़ मांगे हैं। अन्यथा हम लोग जिस प्रकार से सिस्टम अभी देख रहे हो, आप केंद्र में देख रहे हो, राज्य में देख रहे हो, सभी जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और ये तानाशाही सरकार है कि इसकी बात मान नहीं रही है। परंतु जब संगठित समाज हो जाता है, जिस प्रकार से हमारा ओबीसी समाज जो हमारा संगठित हुआ है, SC ST के जो लोग हमारे सारे आए हैं, उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर इन लोगों की जो आबादी है 60% आबादी है और ये लोग तकरीबन 70 से 80% वोट कास्ट करते हैं। तो आने वाले जो हमारे जो 28-29 के जो चुनाव है उसमें सरकार को हम बता दें कि डीएनटी समाज अब एक हो चुका है, जाग चुका है, अपने हक और अधिकार जो हम लोग लेके रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम एडवोकेट सोमराज पवार है, डीएनटी संघर्ष समिति सह अध्यक्ष राजस्थान और राजस्थान गाड़ियल और विकास मध्य प्रदेश से हूँ। और जब हमने डीएनटी ज्वाइन की तो हमने पूरा समर्थन डीएनटी को दिया था। पुष्कर में बहुत बड़ी मीटिंग की थी और हमारे समाज के बहुत बंदे आए थे। हमने डीएनटी के सारे आंदोलन कर लिए, कलेक्टर की रिपोर्ट चली गई और जयपुर भी आंदोलन कर लिए। प्रशासन की तानाशाही से हमारा आंदोलन खदेड़ा गया, हमें लाठियां बरसाई गई, पर उन लाठियों का अब जवाब हम वोट से देंगे। हमने हमारी रणनीति तैयार कर ली है और हर गांव क्षेत्र में एक वार्ड पंच से लेकर हम है ना प्रधान तक चुनाव लड़ाएंगे हमारे कैंडिडेट को। और चुनाव इतनी मजबूती से लड़ाएंगे जो कांग्रेस को और बीजेपी की दोनों की हवा निकल जाएगी। उनको पता नहीं चलेगा रणनीति हम कैसे तैयार करें। भाई आपने हमारी वोट की वैल्यू करते हो तो हमारी वैल्यू क्यों नहीं करते हो? हम पे तो लाठियां बरसा रहे हो। अब उस लाठी का और सोटा का जवाब हम वोट से देंगे। अब आने वाले टाइम में हर घर घर जाके और जागृति जताएंगे और कांग्रेस और बीजेपी को बाइकआउट करेंगे। और ये पंचायत जो चुनाव आ रहा है, उसी चुनाव में कम से कम 5,000 उम्मीदवार जीत के इन राजनीतिक पार्टियों के गलियारों को होश उड़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा प्रताप। और गाड़ियालवार समाज अब इतना सशक्त हो गया है तो आपने तो रोडों पे 75 मीटर की दूरी पे कुचला था, अब हम आपको वोटर से कुचलेंगे। कहीं राजनीति करने के छोड़ आप कहीं विधानसभा में जाने के मुंह लायक दिखाने नहीं।